अच्छा, आप मुझे ये बताओ, कल की जिन्होंने भी अपनी ब्लेसिंग्स लिखी, कोई नया है यहाँ पे जिसने कल फर्स्ट टाइम लिखा ब्लेसिंग्स अपना? Anyone who is new, who has written for the first time their blessing? हाँ, कोई मैंने भी नहीं? लिखा था फर्स्ट टाइम। तो हाउ डिड यू फील? मतलब आपको मुश्किल हुई या इट वाज इजी या कैसे? हाउ वाज योर फीलिंग? नहीं, इट वाज वेरी नाइस फीलिंग कि अपनी ब्लेसिंग्स लिखना फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने किस किस के मतलब किस किस ने मेरी लाइफ को बहुत एनहांस किया। और मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। सो तो ना बहुत मुझे अच्छा ना, फीलिंग था। गुड। सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू अचीव। यहाँ पे मैजिक बुक ना यही अचीव करना चाहती है कि सुबह फर्स्ट आप ना बहुत अच्छा फील करने लग जाओ, एंड उसके बाद में आपका दिन ना पता है अपने आप अच्छा होता है। इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस। हम्म। तो इसके लिए आपको सुबह पहले लिखने के लिए बोलते हैं। जो अभी कितने लोग ब्लेसिंग्स लिख कर आए हैं यहाँ पर? I have done it. वेरी गुड, वेरी I गुड। have done it. Me also. वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। अगर आप उठ रहे हो टाइम, एंड प्लस ये चीज ना पता है आपको, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, जो सुबह की टाइम होती है, जब सनराइज के जस्ट पहले के आवर्स होते हैं ना, जिसमें बैंगलोर में थोड़ा लेट सनराइज होता है, कैलकाटा में थोड़ा जल्दी होता है। तो अगर जो लोग कैलकाटा से हैं वहां पे शायद अभी तक चांदना हो गया होगा या पौ फटने वाली होगी, लेकिन बैंगलोर में इट्स अराउंड 6। 6 के बाद ही आता है, रोशनी बाद में ही आती है। तो जो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, उसमें जो भी आप मेडिटेशन करते हो या ब्लेसिंग्स लिखते हो या कुछ भी करते हो, सोचते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, जो पुराने हैं उनको पता है विजुअलाइजेशन क्या होता है, या अपने ड्रीम्स को बार बार लिखते हो, जो भी टेक्निक्स आप यूज करते हो उन्हें बार बार लिखते हो, तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जस्ट बिलीव दैट एंड डू इट, यू विल गेट फास्टर रिजल्ट्स एक्चुअली। बहुत ज्यादा फास्ट आएंगे रिजल्ट्स आपके। ऑल्सो जो कल ब्लेसिंग्स के एग्जाम्पल्स आ रहे थे, मैंने देखा कि सबको ही अपने हिसाब से लिख रहे थे। नो वन वॉज फॉलोइंग द बुक। सी, ये मैं नहीं बोल रही आप लोगों को लिखने के लिए कि फॉर लिखो और बिकॉज लिखो, ये बुक बोल रही है। तो देयर इज अ रीजन फॉर इट कि बुक क्यों बोल रही है। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे मैजिक बुक में, पावर बुक में, आपके ड्रीम्स में, मैनिफेस्टेशन में। क्योंकि आपको हाउ में नहीं जाना होता, लेकिन वाई आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों चाहिए, आपको ऐसा क्यों करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कैसे होगा ये आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। तो अगर आपने बिकॉज नहीं लिखा है तो यूनिवर्स पे वो रजिस्टर नहीं हो रहा है। अगर आपने, और एक और बात है, आप जो भी मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स करते हो ना, वो आपके अपने आप ही गॉड को ही जाती है। गॉड, यूनिवर्स, कृष्णा, भगवान, साईं बाबा, वाहिगुरु, जिनके भी आप फॉलोअर है उन्हीं को जाती है वो ब्लेसिंग्स। तो आपको उसमें, अगर आप लिख रहे हो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस, तो ये कोई सेंसिबल थिंग है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर गॉड, भैया गॉड इज ऑलरेडी देयर। आप ग्रेटफुल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऑलरेडी वहां पे है। वो आपकी ब्लेसिंग है, वो वरदान ऑलरेडी है, सब उन्हीं को जा रहा है। तो जब तक आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, जो बाद में आएगा किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए या किसी पर्टिकुलर सामान के लिए, तब तक आपको वो सब जो ग्रैटिट्यूड है वो टू गॉड ही जा रहा है। तो फॉर गॉड नहीं होता है मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में, एक्चुअली नहीं होता है। बट फिर बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और वो लिखते रहते हैं फॉर गॉड, फॉर गॉड। तो प्लीज आप इस पे ध्यान दो थोड़ा। यहाँ पे भी आपने जब पढ़ा था कल, तो इसमें क्लियरली आए थे लाइंस, यू आर डायरेक्टिंग योर ग्रेटिट्यूड्स टू अ पर्टिकुलर, जिसे भी आप समझते हो उन्हें। क्लियरली लिखा हुआ आया था कि टू हेल्प यू फील मोर ग्रेटिट्यूड यू कैन बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट, गुडनेस, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more. तो ये डायरेक्ट आपको लिखने के लिए समझाया गया है कि टू आपको किसको देना है। बट ये बाय डिफॉल्ट, अगर आप टू नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स को जा रहा है। तो प्लीज इस पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि फॉर गॉड, टू गॉड,
करके बिकॉज लिखने का, फॉर गॉड करके बिकॉज लिखने का कोई सेंस नहीं होता है। तो आप फॉर्मेट को ध्यान में रखिए और फॉर्मेट से ही लिखिए अपने ग्रैटिट्यूड्स, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल आप लोगों के लिए। ओके, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू आस्क? किसी को और कोई डाउट है? हाँ, एक जन का और मैंने पढ़ा था जिन्होंने लिखा था कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द क्या अन कुछ इनकम के लिए, एंड बिकॉज आई कैन देन इन्वेस्ट इन द मार्केट, राइट? किसी ने लिखा था ये, एंड मैंने बोला था कि आप ये एफर्मेशन लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो ब्लेसिंग्स में आप एफर्मेशन लिख सकते हो, बट एक या दो, उससे ज्यादा नहीं। Affirmations are some positive sentences which are always in present tense, and if you keep repeating them or if you keep writing them, the thing starts happening and you start believing in it basically. तो ये एक तरीके का affirmation लगा मुझे, instead of, because बहुत easy था, there was nothing क्लियर अबाउट इट। तो जैसे अगर मैं रोज लिखती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल टू राघव बिकॉज ही इज वेरी काइंड, ही रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तो इट्स अ काइंड ऑफ एफर्मेशन। ओके, ये अगर मैं रोज लिख रही हूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ एफर्मेशन, एंड इट बिकम्स माय मॉर्निंग ब्लेसिंग ऑल्सो। तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट एक या दो से ज्यादा नहीं लिखना है वो एफर्मेशन टाइप सेंटेंसेस। ब्लेसिंग्स मतलब ब्लेसिंग्स होती है जो आपको ढूंढना पड़ता है आसपास में। फॉर जैसे कि अगर आपके घर में कितने सामान होते हैं, फ्रिज है, टीवी है, उन सब के लिए भी आप, ये वरदान है आपके लिए। जैसे आप बोलते थे ना पहले, आपने ऐसे लिखा होगा ना, वरदान है या विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो ये सब विज्ञान में आते हैं, ये सारे जितने इन्वेंशंस होते हैं वो सब विज्ञान में आते हैं। तो वो आपके लिए वरदान है या अभिशाप, आप क्या सोचते हो उनके बारे में। तो अगर आप वरदान मानते हो तो यू हैव टू राइट कि आई एम ग्रेटफुल टू टीवी बिकॉज इट लेट्स मी सी माई, जो भी आपका फेवरेट सीरियल है उसका नाम लिख के सिटिंग एट होम, ऐसा कुछ लिख सकते हो, या जैसे भी आपको जो भी समझ में आता है यू कैन राइट। एंड ऐसे ही आप किचन में जितने दाल चावल जितने भी प्रकार के हैं चीजें, उनके बारे में लिख सकते हो, सब्जियों के बारे में लिख सकते हो, 5 एलिमेंट्स के बारे में यू कैन बी ग्रेटफुल। एक्चुअली यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैट कि 5 एलिमेंट्स, एवरीवन नोज व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। पता है आप लोगों को आपकी आपकी बॉडी किस 5 धातुओं से बनी हुई है? Yes. Air, water, sun, yes, sun is air, water, uh, sun, earth, and sun Brahman. sun is a root of fire, it's the biggest source of energy। तो फायर होता है Yes, एलिमेंट fire. एक्चुअली, So, सन इज नॉट एन एलिमेंट। ओके, सन गॉड में आ जाते हैं, yes, yes. भगवान का रूप होता है। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ कैसे क्या लिखना है। ठीक है, सो आई आई होप माय रीडर इज देयर, जिन्होंने कल अपने आप को नॉमिनेट किया था। Yes. सो यू नो, मुझे ना शायद अभी नाम सबके याद नहीं रहते हैं, तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा उस चीज के लिए। आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग अपने आप को अपने आप ये कर रहे हो, नॉमिनेट कर रहे हो रीडिंग के लिए, एंड इट मेक्स मी रियली हैप्पी कि आप नॉमिनेट कर रहे हो अपने आप को। सो थैंक यू। हु इज द रीडर टुडे? Hi, my name is Ashwarya. I'm from Delhi. वाओ, ऐश्वर्या जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। तो Thank you. यहाँ पे वी आर सीइंग, आज हम डे 2 पे है, एंड देयर इज दिस रॉक का पिक्चर, तो देयर इज लाइट। आप यहाँ पे देख सकते हो साइड वाले पिक्चर में, यू कैन सी आई होप अ बेड है, एंड साइड टेबल है, वहां पे ये लाइट है, उस पे से स्पार्कल्स निकल रहे। कैन एनीवन एवरीवन सी दिस? यहाँ पे जो बेड है, Yes. Yes. और यहाँ नीचे में आपको दिखेगा कि देयर इज, नीचे में यू कैन सी दिस ऑल्सो आई होप, रॉक दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है, तो ये साइड टेबल है बेसिकली, एंड ये एक रूम के अंदर का है, एंड ये रॉक का फोटो देके वो उस पे स्पार्कल्स डाल रहे हैं। तो इस फोटो से आप क्या समझ रहे हो? एनीवन, इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है?
No one wants to tell? इसी तरह से हमें रखना है अपने बेड साइड टेबल को। Yes, ये बोलना चाहते हैं कि it should always be in front of your eyes, the magic rock. कहीं पे भी यहाँ वहां रखोगे तो वो आपको ध्यान में नहीं रहेगा. One point is that. सेकेंड is कि मैजिक रॉक को आप पावरफुल बनाते हो, रॉक के अंदर एज सच कुछ नहीं होता. तो ये जो हम सोचते हैं कि हमको बहुत अच्छा रॉक चाहिए या पेबल बहुत ढूंढ के लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं. जो भी आप लोगे रॉक, जो भी आप पेबल लोगे, उसे एनर्जी आप दे रहे हो, आपकी एनर्जी उसके अंदर जा रही है एंड इट बिकम्स अ पावरफुल थिंग बिकॉज यू आर कैरिंग इट. ओके, चलिए वी विल स्टार्ट द रीडिंग. ऐश्वर्या जी प्लीज स्टार्ट. So, Day 2, The Magic Rock. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870, writer. So he is one of my favorite writer, चार्ल्स डिकन्स. आई हैव ग्रोन अप रीडिंग हिज बुक. अगर आप लोग में से भी किसी ने इन्हें पढ़ा है, जैसे ऑलिवर ट्विस्ट is written by him, David Copperfield is written by him, and when we were young in school, we had library जिसमें इनकी बुक्स भरी हुई थी एंड बच्चे लोग पढ़ते थे. There is great expectation, Christmas carols, and he is a very fine writer, very famous also बच्चों के अंदर में, बिकॉज मजा आता था इनकी बुक्स पढ़कर. एंड इनफैक्ट चैप्टर्स में भी रहते थे. तो व्हाट ही इज राइटिंग इज कि कोट जो है इनका ये है कि हमेशा हमें अपने प्रेजेंट ब्लेसिंग्स पे ध्यान देने चाहिए, जो बहुत होते हैं हमारे आसपास. हमारा जो पास्ट है उसमें हमारी गलतियां होती है, हमारे कुछ मिसफॉर्च्यून्स होते हैं, कुछ हमने बैड लक आता है हमारे आसपास में, उस पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए. क्योंकि अगर हम वो करेंगे काउंट फॉर्च्यून्स के मुकाबले में, तो मिसफॉर्च्यून्स आर ऑलवेज लेस. ऑलवेज ये सिद्धांत होता है. बट हमारा ध्यान जो होता है वो कभी भी हम अपने बैड लक पे रख के रखते हैं, इसलिए हम हमेशा उन्हें काउंट करते हैं. ओके. ऑल्सो आपको क्या लगता है कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिलता है, सी द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बीइंग इन ग्रेटिट्यूड एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड विथ यू इज ये मनुष्य का जीवन. कितने लोग ये मानते हैं कि हमें मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से हमारे बहुत सारे पुण्यों का रिजल्ट होता है? कितने जन ये चीज यहाँ पे मानते हैं? Yes, I agree with this. हु सेड दिस कि दे एग्री? Shalini. So, one person has responded, but this is a common theory. Common theory माने now proven theory. गीता जी में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये चीज, बट धीरे धीरे जो बाकी के लोग होते हैं या वर्ल्ड है, दे हैव आल्सो स्टार्टेड अग्रीइंग टू इट कि स्पिरिचुअली जितना हम पुण्य करके निकलते हैं, उतना हमें ये जन्म, मनुष्य का जीवन या जन्म मिलता है. So you are carrying forward your gratitudes always. Please, again, there are background music coming. Please check everyone your म्यूट अनम्यूट अपना चेक कर लीजिए प्लीज, खुद कर लीजिए अपने आप को. आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल. सो ये जो आपके जितने भी ग्रैटिट्यूड्स होते हैं वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं, चाहे इस बार के हो रहे हो, चाहे पिछले जन्म से आप कैरी फॉरवर्ड करके उन्हें लाए हो. एंड जितनी भी आप प्रैक्टिसेस करते हो, जितने भी आप अपने आप को रेडी करते हो कोई चीज में, तो वो आपके साथ अगले जन्म में जाता है. मे बी यू विल नॉट नो इट. जैसे आपने कभी सुना होगा ना, साइंस, ये बच्चा तो एकदम मैथ्स का विजर्ड है, इसको तो सब आता है. 2 साल की उम्र में ये बड़े बड़े सम्स कर रहा है, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है. हैव यू हर्ड अबाउट as this kind of examples in your life? Have you ever come across कोई बहुत अच्छा डांस करता है, छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा गा लेता है. व्हाट इज हैपनिंग इज कि उन्होंने पिछले जन्म में इनकी प्रैक्टिस की हुई होती है बहुत सारी,
तो वो उसे कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में ले आते हैं। वैसे ही वो ग्रेटिट्यूड्स भी आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एंड देन यू गेट यू द यूनिवर्स डिसाइड्स कहाँ पे आप ये ना गीता जी आप प्लीज, तो वो वैसे डिसाइड होता है कि आप कहाँ पे हो रहे हो, आप अंबानी के घर में जा रहे हो या सोमालिया में पैदा हो रहे हो। ह्यूमन लाइफ मिलता है आपको, लेकिन कहाँ मिल रहा है वो भी आपके ग्रैटिट्यूड डिसाइड करते हैं। और हम सुनते भी है ना कि पुण्य करो तो अगला जन्म आपका सुधर जाएगा। डू यू हियर इट और नॉट? Yes. सो यही सब रीजन है कि ग्रैटिट्यूड क्यों आपको शुक्राना में रहना चाहिए। यस, इन द बिगनिंग In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. प्लीज कंटिन्यू। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आदत के बारे में, कल से मैं बता रही हूँ कि आदत आपको क्यों बनानी है। यस। Okay. Lee Browder presented the gratitude rock practice in The Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. जस्ट अ सेकेंड, आई हैव Shall I या मतलब मुझसे ये हम्म who have used it for money, yeah, and healing and happiness, right? आपने पढ़ लिया ना यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये आपको एक, अगर आप लोग सब यहाँ पे जो भी बैठे हैं, मैं आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू सी सीक्रेट मूवी। 1.5 घंटे की है। अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज देख लीजिए। उसमें ना पता है आपको फेथ के बारे में बोला है। सी रॉक इज नथिंग, वो एक इंसान होता है, उसने वो पिक किया होता है कहीं से, एंड वो उसे यूज कर रहा होता है। वो एक आदमी से मिलता है, उसका बच्चा बहुत बीमार होता है, वो कहीं और रहता है, एंड वो रॉक उस आदमी को ऐसे ही दे देता है, अपना रॉक। जैसे मैंने अपना रॉक एक किसी को दे दिया, टोटल स्ट्रेंजर को, और वो जाता है, वो उस फेथ से कि ये रॉक में बहुत पावर है, वो अपने बच्चे को ठीक कर लेता है, एंड देन दे स्टार्ट सेलिंग द रॉक ऑल्सो। इट्स देयर इन द बुक ऑल्सो इन डिटेल्स। शायद अगर मूवी में इतने डिटेल में नहीं है तो बुक में बहुत डिटेल में है। तो ऐसा मैजिक ये रॉक क्रिएट करता है, जस्ट हैविंग फेथ। नाउ फेथ इज समथिंग विच यू रियली नीड टू हैव इन यू, किसी भी चीज में। अगर आप किसी भगवान को मानते हो या आप किसी चीज को भी, मतलब बहुत लोग क्या होता है, अच्छा ये अगर मैं बोलूं बहुत क्रूड लगेगा, लेकिन शिवलिंग क्या है? जितने भी आप शिवलिंग देखते हो, क्या होते हैं वो सब? अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलेंगे आप तो पत्थर ही है। तो दैट इज व्हाट वी हैव फेथ। सी इंडियंस के लिए ये फेथ होना बहुत कॉमन चीज है, बिकॉज हम तो पेड़ में भी फेथ कर लेते हैं, हम झाड़ में भी फेथ रखते हैं, हम हर चीज में फेथ कर लेते हैं, पानी में भी फेथ कर लेते हैं, कहीं पे कुछ एक पत्थर मिल जाता है उस पे भी फेथ कर लेते हैं। तो दैट इज फॉर इंडियंस फेथ इज वेरी इजी। बट ये बुक जो है वो जिन्होंने लिखी है वो बाहर देश के हैं, तो उनके लिए ये फेथ जो चीज है वो बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि प्रूवन सक्सेस स्टोरी, कि कैसे एक स्टोन से फेथ होकर ये पूरा हो जाता है। ठीक है, फायदा होता है उनके बच्चे को, क्योंकि उनका फेथ होता है उस स्टोन पर। यस। अभी आपको पूरा बताएगा कि आपको कैसा रॉक चाहिए, क्यों चाहिए, जो मैंने कल आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अगर फिर डाउट हो तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, अगर किसी को भी डाउट रहेगा कि कैसा हमें पत्थर लेना है या रॉक लेना है, तो वी विल जस्ट सी, एंड देन दे विल टेल यू हाउ व्हाट यू हैव टू डू विद द रॉक, द प्रैक्टिस। ओके, यस, फर्स्ट First, find a rock or a stone.
Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock. Okay, should I stop? आप ये नो आप कंटिन्यू करिए. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपको कैसा रॉक चाहिए वो क्लियरली बता दिया. एजेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो कभी आपके, जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करोगे तो वो कहीं कहीं जाएगा आपके साथ में, आपके बिस्तर में, आपके हाथ से छूट जाएगा आधी रात को, तो वो आपको कहीं पे भी मिलेगा. तो अगर शार्प एजेस होंगे तो इट माइट हर्ट यू. तो इट इज बेटर टू हैव अ स्मूथ रॉक. एंड आप कहीं से भी इसे ले सकते हो. आई एम सो फैसिनेटेड नाउ विद स्टोन्स दैट आई कीप कलेक्टिंग फ्रॉम बीचेस. मेरे पास बहुत है. एंड इनफैक्ट आई एम इनटू स्टोन आर्ट ऑल्सो. मैंने कितने ऐसे पत्थरों को चेंज करके आई हैव मेड, आई विल शेयर अ पिक व्हाट आई हैव डन विद रॉक पेबल. तो आप कहीं से भी ले सकते हो. आज से आप देख लो कहाँ से मिल सकता है आपको. रास्ते में भी कभी पड़ा मिल जाता है. आपके घर में अगर पॉट्स है तो पॉट्स में जनरली वो छोटे छोटे मार्बल्स डाला हुआ रहता है फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पॉट. तो आप वो भी एक उठा सकते हो. कहीं जाते हो, कैलकाटा वाले तो आराम से विक्टोरिया जाके दे कैन पिक अप. इफ कैलकाटा के जितने भी हैं यहाँ पर, अगर आपके पास नहीं है, इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी, जस्ट गो टू विक्टोरिया मेमोरियल एंड पिक अ रॉक एंड कम आउट. हम बचपन में बहुत जाते थे वहां पर, एंड वी यूज टू डू दैट ओनली. उस समय हमको पता नहीं था कि मैजिक रॉक प्रैक्टिस क्या होती है, बट रॉक उठा के जरूर ले आते थे वहां से एक एक, सारे बच्चे हम. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, एक अगर आप कर सकते हो तो. और नहीं तो किसी से मांग लो, अगर किसी के घर में आपको दिख जाता है तो किसी से मांग लो, बट प्लीज हैव योर रॉक. एंड यू कैन ऑल्सो यूज अ सेमी प्रीशियस स्टोन. किसी के पास में अगर कोई एमरल्ड है या सफायर है तो यूज कर सकता है. वो आपकी इच्छा है कि क्या करना है, बट देन दे हैव देयर ओन पावर्स. तो आई डोंट जनरली प्रिफर यूजिंग दोज सेमी प्रीशियस स्टोन्स, क्योंकि उनकी पावर, उनकी शक्तियाँ बहुत अलग होती है. दे हैव देयर ओन एनर्जी. तो रॉक का भी आपका एनर्जी होता है विच यू आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके. यस. व्हेन यू हैव फाउंड. When you've found your magic rock, put it by your bedside, in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. तो आपको कहाँ रखना है ये बुक बता रही है. आपको कहाँ रखना है, क्यों ऐसा रखना है वो अब बताएगी. क्योंकि बिकॉज यू नो, आप जब सोने के पहले की ये प्रैक्टिस है तो आप कहीं पे भी रखोगे तो यू वोंट सी इट एंड यू विल मिस इट आउट. एंड देन आपको नेक्स्ट डे याद आएगा, अरे आई तो फॉरगॉट मैजिक रॉक प्रैक्टिस यस्टरडे नाइट. बट दिन तो चला गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उस दिन के बारे में. ओके. तो कीप इट समवेयर वेयर यू कैन सी इट बिसाइड योर बेड. हर एक के रूम में बेड साइड टेबल तो होता ही है, तो दे यू कैन कीप इट देयर आराम से. ओके. यस. नहीं तो अपने फोन के पास रख लो, चार्जर है, फोन चार्ज करते हो उसके पास. एवरीवन यूजेस देयर फोन एंड एवरीवन हैज टू चार्ज इट इन द नाइट. एंड सबसे सुबह पहले उठ के आप फोन हाथ पे लगाते हो, लास्ट में आप फोन को चार्ज पे लगाते हो. तो जैसे फोन को चार्ज पे लगाया फिर उसके बाद मैजिक रॉक कर लो, बिकॉज मैजिक रॉक करने के बाद में यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट स्लीपिंग. राइट. ओके. टुनाइट. Tonight, just before you get into bed, to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you're grateful for. Then say the magic words, "Thank you for the best thing that happened." Return the magic rock to its place by your bed, and that's it.
सी इतना सिंपल है, मतलब रोंडा बर्न ने तो इतना सिंपली बताया है कि क्या करना है आप लोगों को। खाली आपको मैजिक रॉक हाथ में लेना है, यू हैव टू क्लोज योर फीस्ट एंड देन यू हैव टू सिट, close your eyes and start thinking, wow, I had an amazing session today. It was full of interaction. And then I went out for lunch, and then I did my seva, and Raghav gave me a hug. And then what happened? I had a beautiful talk with my friends. And उसके बाद में मैंने अपना सेशन की तैयारियां की जो मुझे नेक्स्ट डे देनी है। ऐसे करके यू गो ऑन थिंकिंग। और मैंने बहुत बढ़िया खाना खाया, एंड मैंने अपना खाना खुद बनाया, एंड आई गॉट अप्रिशिएटेड फॉर इट। आई डिड माई ड्राइंग, आई टॉक टू माई फादर। ऐसे करके आपने जो भी अच्छा अच्छा किया था उस दिन में, यू हैव टू रिमेम्बर एंड गो ऑन रिमेम्बरिंग टिल द टाइम व्हेन यू हैव आर ऑन बेड, कि रात को यू गेट अ हग फ्रॉम योर हस्बैंड। तो सब कुछ होने के बाद में जब आप ये साथ, हाँ ये सब भी हग एंड ऑल जो भी आपको करना है किसी के साथ भी रात को, जो दोज हु हैव पार्टनर्स यहाँ पे, तो वो सब होने के बाद में यू विल लिफ्ट योर मैजिक रॉक। उसके बाद, उसके पहले नहीं। अगर आपने ये उठा के ये कर लिया और फिर आप कुछ और करने चले गए, जैसे कि अचानक आपको याद आ गया किचन का कोई वर्क और आप चले गए, या फिर अचानक आपको बाथरूम की इच्छा हो गई और आप उठ गए, तो फिर आपको वापस से रॉक लेके करना पड़ेगा। नॉट इन द मिडल ऑफ द नाइट, इफ यू आर गेटिंग अप इट इज फाइन। बट अगर आप 5 मिनट में वापस उठ रहे हो और कुछ करने लग रहे हो, आपको याद आ गया कि कल के कपड़े आपने नहीं निकाले, या आपको याद आ गया कि अरे उसके कुछ राघव का कुछ काम बाकी है मेरा और मुझे करना है उसके लिए, तो अगेन you have to do the practice. Okay, this should be the last practice, because I am explaining to you now itself कि why you need to do it last. आपका जो माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो उसमें ये चीज जाना बहुत जरूरी होती है कि यू आर फीलिंग हैप्पी। व्हेन आपका माइंड में ये चीज जाती है कि आप बहुत खुश हो और आप उस खुशी में सो रहे हो, तो आपको रात को भी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो भी इस खुशी में ही रहता है, एंड यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम्स डिजायर इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। और जब आप सुबह उठते हो और आप उसी खुशी में उठ के अपने ब्लेसिंग्स लिखते हो, तो आपको और खुशी होती है, आपके माइंड में आपको और खुशी मिलती है, सबकॉन्शियस माइंड आपको और खुशी देता है, and that makes your day. Okay, that that happiness carries throughout the day. ये है मेन चीज जो आपको ब्लेसिंग सुबह लिखने के लिए बोला जाता है, और मैजिक रॉक लास्ट में बोला जाता है लेने के लिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही 95% ऑफ द टाइम वर्क कर रहा होता है। जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो 5% टाइम ही वर्क करता है। कितने लोगों ने ये ध्यान दिया है कभी कभी कि आप कुछ कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है? हैव यू नोटिस्ड इन योरसेल्फ कि आप सपोज करिए चाय बना रहे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चा का आज स्कूल में क्या हो रहा होगा, उसने एग्जाम ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है, पता नहीं क्या हुआ है, हस्बैंड को अच्छी इंटरव्यू में, बेटी को इंटरव्यू में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यू आर मेकिंग टी बट योर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट देयर, यू आर समवेयर एल्स। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ में? Yes. तो Yes, it happens. तो ये क्यों, ये ये बहुत होता है। ज्यादा होता है ऐसा तो। होता है ना? ये क्यों होता है? ये क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो अंदर से किक करता रहता है आपको। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं हो, हाफ ऑफ द टाइम नहीं, 90% ऑफ द टाइम। जब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, तब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हो। इट नीड्स प्रैक्टिस टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, and that is where this magic rock practice and morning blessings comes together. They are very powerful. Together they make your day or break your day. So together they are very powerful also. मैं तब तक कुछ नहीं बोलती हूँ जब तक कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज में नहीं हुआ रहता है। रिसेंटली, रिसेंट है, एकदम रिसेंट है ये। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग सीरीज ऑन इंटरनेट, वो भी कोरियन सीरीज, के ड्रामास। तो रिसेंटली आई वाज वाचिंग अ के ड्रामा जिसमें ना इट वाज ऑल अबाउट स्पिरिट्स, भूत प्रेत के बारे में था। इट वाज फनी, फनी काइंड ऑफ थिंग, बट उसमें ये बहुत ज्यादा था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी उसके अंदर में। तो वो मुझे ना, मैं रात को नहीं देखती जनरली, और मैं मैजिक रॉक करती हूँ,
बट वो 2 दिन जो मुझे बहुत ज्यादा हो गया था कि मुझे ये खत्म करना है, तो सेशन शुरू होने वाले थे, देन आई वुड बी बिजी, तो मैंने क्या किया, रात को भी मैंने देखा, एंड देखते वक्त आई वाज टायर्ड एंड आई जस्ट स्लेप्ट ऑफ विदाउट डूइंग माय मैजिक बुक। नाउ व्हाट हैपेंड, रात को मुझे सपने आए, ऐसे ऐसे वियर्ड वियर्ड सपने आए जो मुझे अभी 2 साल से आई नहीं। आई एम नॉट इनटू दीज काइंड ऑफ ड्रीम्स एनीमोर, बिकॉज माइंड में कुछ ऐसा रहता ही नहीं है। हैप्पी सोते हैं तो हैप्पी सपने आते हैं, सपने भी नहीं आते, मतलब वो हैप्पी थॉट्स ही रहता है। After a long time I saw some dreams and which were very weird kind of dreams. So I can tell you कि जब आप नहीं करोगे मैजिक रॉक और आप करोगे तो you will see the difference in yourself. So try कर लीजिए, experiment कर लीजिए, see, because until unless you experiment it you will not understand what the book is saying. So just experiment with yourself, just experiment with yourself, okay? नाउ आपको हर अच्छा चीज के बारे में सोचना है, वो तो हो गया क्लियर। एंड देन अगर आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो मैजिक रॉक को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ तो यही होता था कि व्हेन आई यूज्ड टू डू द मैजिक रॉक प्रैक्टिस, उसको हाथ में लिए लिए मैं सो जाती थी। मैं कभी वो मेरे तकिए के नीचे नहीं मिलता था, कभी मेरे साइड में मिलता था, कभी श्री के तकिए के नीचे मेरा हाथ चला जाता था, वहां छूट जाता था। तो सुबह उठ के आप उसे निकाल लीजिए जहां पे भी आप छोड़े हो, और खोज लीजिए बिस्तर में, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, एंड फिर अपना बेड साइड पे वापस रख दीजिए। यू डोंट हैव टू रिटर्न इट एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन आई फील थोड़ा सा डगमगाता है जब आप उसमें रहते हो। तो यस, एवरी नाइट Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back to the day and find the best thing that happened that day. By holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. नाउ आप समझ गए होंगे कि आपको ये रोज करना है 26 डेज तक। इनफैक्ट कंटिन्यू करते रहिएगा जब तक आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को पाना चाहते हो, तब तक आपको कंटिन्यू करते रहना है इस चीज को। तो दिस मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड दिस, दे आर कंबाइंड एफर्ट बाय यू, दे आर कंबाइंड प्रैक्टिस बाय यू विच यू हैव टू डू डेली, ओके? यस, यूजिंग अ रॉक। Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. सी, तो यहाँ पे ये वापस से आपको इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। The power हाँ, आपको ना एक ही थॉट को नहीं पकड़ना है स्टार्टिंग से ही, पहले से डिसाइड नहीं करना है कि मेरा ये वाला अच्छा था। जैसे कि आई कैन डिसाइड ना पहले से कि आज मेरा सेशन बहुत अच्छा हुआ, दिस इज माय मैजिक रॉक मोमेंट। नो, दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स। यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू थिंक, थिंक थ्रू आउट द डे, क्योंकि जब आप पूरे दिन के बारे में सोचोगे तो अब आपको पता चलेगा कि वाओ ये भी हुआ था, अच्छा आज तो ये भी हुआ था, अच्छा आज मैं बाहर गई थी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, वाओ ना, दिस इज सो नाइस। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स खोजने हैं पहले, अपने आप को याद दिलाना है पहले, एंड देन यू हैव टू पिक वन मोमेंट फ्रॉम इट, एंड देन यू हैव टू थिंक, गो ऑन थिंकिंग अबाउट इट एंड स्लीप। दिस इज हाउ मैजिक रॉक वर्क्स। ऐसे नहीं कि पहले से डिसाइड कर लिया एक मोमेंट एंड देन यू आर वर्किंग ऑन इट ओनली, देन वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाएगा बुक का। कि बुक चाहती है आपको कि आप सोचो, पूरा अच्छे से सोचो किसी ग्रेटिट्यूड्स के बारे में, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड्स आप ढूंढो। अगेन यहाँ पे क्या होता है ना, आपका बिलीफ वर्क कर रहा है, आपका बिलीफ और ड्रीम्स में बस इतना सा ही डिफरेंस है। जितना आप बिलीव करोगे ये सब में, उतना ज्यादा आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। मैं ना हर चीज को ड्रीम्स से कनेक्ट करके ही आप लोगों को बताऊंगी मैजिक बुक में, बिकॉज यहाँ पे जितने भी जन हम बैठे हैं ना, वी हैव सम ड्रीम्स, डिजायर्स, विशेस विच वी वांट टू कंप्लीट। इवन आई हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, डिजायर्स। मैं कोई बहुत ज्यादा महान इंसान नहीं हूँ कि मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो गए हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स। तो मैं उसके लिए यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठी हूँ कि बाय टॉकिंग टू यू ऑल अबाउट दिस
positivity, my day also becomes very positive. You know, मॉर्निंग में मैं ब्रह्म मुहूर्त में आपको सेशन देती हूँ, तो मेरे पास में वो खुशी रहती है, तो मेरे चेहरा में चमक रहती है पूरे दिन कि वाओ, this is so nice, this is so good. And I'm so happy that I explained to so many people about the magic book today. So this is how it is working. Okay. तो अच्छा, कोई बताएगा कि व्हाट इज बिलीफ? आपको क्या लगता है बिलीफ क्या होता है? एनीवन? Vishwas. Something which you विश्वास। accept from inside. हाँ, सो जैसे कि मतलब बिलीफ इज समथिंग जो आपको ना काम करने पे काम करने की इच्छा देता है कि इस तरह से हमको मूव करना है, कि हमारी आस्था है इस पे, या हमारा बिलीफ है कि ऐसा होगा तो वो होगा और अब हमको करना है। जैसे हमारा बिलीफ होता है कि पढ़ाई करेंगे अगर अच्छे से तब हमारे मार्क्स आएंगे। अगर बच्चे को बार बार बोलते रहना कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा ये बिलीफ है कि वो बच्चा पढ़ेगा, दिन भर पढ़ेगा तब जाके उसके मार्क्स आएंगे। दिन भर उसको पढ़ते रहना चाहिए तब उसके मार्क्स आएंगे, नहीं तो वो मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसा बिलीव होता है कि नहीं होता है हमारा? आई थिंक ये तो बहुत लेम एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, बट दिस इज हाउ बिलीव्स वर्क। ये आपके भावनाएं जो होती है, आपकी जो भी सोच होती है, वो आपके बिलीफ से ही निकली होती है। अगर आपका बिलीफ है, जैसे कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बिलीफ इन मनी। मनी का जब चैप्टर आएगा और हेल्थ का चैप्टर आएगा तब ज्यादा, क्योंकि सब बिलीफ पे वर्क होता है कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते, मेरे पापा को तो गैस्ट्रिसिटीज है तो मुझे भी होगा। दीज आर ऑल योर बिलीव्स विच मेक यू परफॉर्म इन अ सर्टेन वे। ओके, सो ये बिलीफ को चेंज करने के लिए वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। उसके लिए वी हैव टू बी ग्रेटफुल, उसके लिए वी नीड दैट हैप्पीनेस। तो जो भी खराब बिलीफ है हमारे, जो भी नेगेटिव, सी बिलीव्स आर आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट और रॉन्ग? Right. तो ये जो इतने भी बिलीव्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं, कॉन्शियस माइंड में नहीं होते कभी भी। तो अगर आपका बिलीफ है कि आपको ये डायबिटीज होगा ही होगा क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो ये आपको होगा ही होगा, आप उसे कुछ नहीं कर सकते, आप उसे हटा नहीं सकते। लेकिन देन अगेन, इफ यू हैव सीन द सीक्रेट मूवी, यू नो कि कैंसर इज आल्सो क्योरेबल जस्ट विथ योर हैप्पी थॉट्स। तो अगेन उस पर्सन ने अपना बिलीफ चेंज किया था। जो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है चल के अपने पैरों पे, अगेन उसने अपना बिलीफ चेंज किया था कि आई कैन डू इट। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया था। तो उसके कारण वो हॉस्पिटल से, आफ्टर दैट एक्सीडेंट, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द, he was flying actually and he fall to the ground, क्रैश हुआ था उसका। तो उसके बाद भी वो बाहर निकलता है चलकर अपने उस पे, एंड देन ही इज देयर इन द मूवी गिविंग हिज लाइव एग्जांपल। तो अगर आप सीक्रेट नहीं देखे हो अभी भी तो देख लो, बिकॉज पूरे सेशन में वहां से बहुत एग्जांपल्स आएंगे एंड आई वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल्स, क्योंकि फिर हमको सीक्रेट बुक पढ़नी पड़ेगी अगर डिटेल्स में जाना है। ओके, यस, द काउंट योर ब्लेसिंग। The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. So you know what the book is again telling you? You are a magnet, okay? This again comes from the secret. Secret में clearly वो बोलते हैं कि हम अपने आप को अगर मैग्नेट समझ ले, और मैग्नेट जैसे एक चुंबक एक खींचता है आयरन को अपनी तरफ, या चुंबक की शक्तियां जिसमें भी होती है वो अपनी तरफ खींचता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें भी होती है वो मैग्नेट खींचता है अपनी तरफ। वैसे ही अगर आप अपने आप को एक मैग्नेट समझ लो तो यू कैन अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स यू।
तो वो मैग्नेट बनने के लिए पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ना पता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सबके पास नेगेटिव बिलीव्स जा है, पर ज्यादा नेगेटिव बिलीव्स ही है। पॉजिटिव है थोड़े बहुत, जो लोग मैजिक बुक में आ चुके हैं उनके पास में थोड़ा ज्यादा है, बट स्टिल वी आर नॉट टूवर्ड्स 100%। इवन आई एम नॉट टूवर्ड 100%। तो आपको चेंज करना तो बहुत जरूरी है, बिकॉज जब बिलीफ और ड्रीम्स में जब जंग होती है ना अंदर में, तो वो हमेशा बिलीफ जीतता है, ड्रीम्स हार जाती है। मालूम है आपको ये बात? एनीवन नोज द साइंस बिहाइंड इट? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका बिलीफ है कि आपका बच्चा 80% से ज्यादा नहीं ला सकता है, और आपने ड्रीम में लिखा है कि 90% आएगा मेरे बेटे को, तो उसे 80% ही आएगा। दिस इज हाउ द बिलीफ एंड ड्रीम्स वर्क। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes. Again, this has been tried and tested by me. So I am saying, आप हंस लो, आप मुस्कुरा लो, जो करना है कर लो, बट अगेन राघव का मैंने ड्रीम में लिखा था ही विल गेट बोर्ड्स में 90%। लेकिन लेकिन मेरा जो बिलीफ था, मुझे पता था अंदर से, ये मैंने बनाया था अपना बिलीफ कि यार 80% आ जाए तो भी बहुत है, 80 to 85% में आ जाएगा बहुत है, लिख लेते हैं 90%। एंड ही गॉट 83% इन हिज 10 बोर्ड्स। तो ये है जीता जाता एग्जाम्पल आपको, कि अगर बिलीफ और ड्रीम्स में आपका हमेशा बिलीफ जीतता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपका वही चीज आपको देता है जो आप सबकॉन्शियसली सोच रहे हैं। आप चाहे बोल लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन सबकॉन्शियस को अगर आप ट्रेन नहीं करोगे तो वो ही जीतेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ विद एन एग्जाम्पल। Yes. 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 Very simple example, but very powerful example, and it is from my life again, so I have lived it, so it is true also. Okay, yes, magic reminder. So in that case, what should we do? We should write what we believe. No, you have to change your belief. See, if you want him to get 90%, then my belief should change that yes, he is getting 90%. Yes, he will get 90%. That is how you have to change your belief, by changing your subconscious mind, by being in gratitude, by being happy, by not forcing your child to study all the time. He will study according to his wishes, because उसकी भी कुछ ड्रीम्स होती है। ओके, अब मुझे उसे 90% लेके लाना है, लेकिन उसे कितना चाहिए, अगेन दैट कम्स इनटू प्ले विद अ चाइल्ड। ओके, जैसे आपका थर्ड पर्सन आता है ना आपके रेशियो में, आपके पास आसपास, तो फिर उसकी बिलीव्स जो होती है वो भी यू हैव टू कंसिडर। जैसे another example is, suppose you want a job, and but your belief is that you are not capable of that job, then you will not get that job. इफ यू थिंक है यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट जॉब, हाउ विल यू गेट इट? तो आपका बिलीफ है कि आप केपेबल नहीं है, तो यू हैव टू चेंज योर बिलीफ टू आई एम केपेबल। दैट इज वेयर एफर्मेशंस कम इनटू प्ले। ओके, सो ऑल दिस इज टुगेदर मेकिंग योर मैजिक बुक अ सक्सेस। मैजिक बुक के साथ बहुत कुछ प्ले में आता है, धीरे धीरे हमें पता चलता है, बट अभी जो बेसिक्स है आप वो सुनो, बिकॉज यहाँ पे बहुत नए जन भी होंगे, दे विल गेट कंफ्यूज कि मृणाल बोल क्या रही है, इधर से एफर्मेशन में कहाँ से हम चले गए। ये आप मुझे ना, अभी कौन पूछा था क्वेश्चन? भारती, क्योंकि हाँ आई एम तो सेलिंग इन द सेम बोट। मेरा बेटा का एग्जैक्टली पिन पॉइंट व्हाट यू हैव सेड, इट्स लाइक दैट। He has boards in 10 days, and I have written 90% wala affirmations, and but my belief system is same, like 80. Well, I can't say how pinpoint it is. you know what, you should talk to your son कि how much you are expecting. Okay, and if he is expecting 80 to 85%, no matter what you do, no matter how much you change your belief, he will get 80 to 85% only, if his belief is that. So first talk to him and ask him ki, how much he's expecting, if he is studying according to his expectations and all, and then change your belief. If he is expecting 90%, no matter how much you think, he will get 90%. So it is all on your son also. श्रद्धा जी, हम 2 मिनट के बाद आपका क्वेश्चन लें? हम्म, आपका हैंड रेज मुझे दिख रहा है। सो Okay. वी विल जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट, बहुत कम बचा है अब तो हमारा।
Yes, magic reminder. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. हाँ, तो ये आपको मैं बता देती हूँ, इंस्टेड ऑफ रीडिंग देयर, गोइंग एंड रीडिंग देयर, कि आपको 3 फोटोग्राफ्स चाहिए। 3 मतलब 3 ही चाहिए। जो भी होगा वो कल बताएंगे कि क्यों 3 ही चाहिए, क्या रीजन है। अगर ज्यादा है आपके पास तो उससे क्या करना है। 3 फोटोग्राफ्स चाहिए, सिंगल फोटोग्राफ्स चाहिए, लिविंग पर्सन का चाहिए, आपका नहीं चाहिए। आपका नहीं चाहिए, आपको अपने साथ कुछ नहीं करना है अभी। लिविंग पर्सन चाहिए, भगवान नहीं होना चाहिए। भगवान जी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रैक्टिस, ओके। वो है, वो हमेशा रहेंगे, बट उनको आपको भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उनके निमित्त ही कर रहे हो। तो नो गॉड गॉडेसेस, नो yourself, no dead person, they all should be living, and उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। आपको कोई खराब रिलेशनशिप को अभी नहीं लेना है कि इसे अभी से ठीक करने के लिए मैं ले लेती हूँ, बिकॉज दीज आर अबाउट पास्ट ग्रेटिट्यूड्स। जिनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, उन्हें और अच्छा आप बनाना चाहते हो, उनके फोटोग्राफ्स लो, जो आपके नियर एंड डियर वंस है। इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर हस्बैंड, योर किड्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर मदर फादर, योर सिबलिंग, वॉट एवर, योर कजन, जिनको भी आप सोचते हो कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एंड आप उसे और अच्छा बनाना चाहते हो, उनके आपको फोटोग्राफ्स लेने हैं। अगर आप पेपर फोटोग्राफ नहीं ले सकते हो तो आप मोबाइल पे अपना एक फोल्डर बना लो, जहाँ पे आपने उन तीनों के फोटोग्राफ्स डाल दिए हैं, एक साथ कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि बार बार गैलरी में ढूंढते रहोगे प्रैक्टिस करने के टाइम पे। तो एक जगह इकट्ठा कर लो उन तीनों फोटोग्राफ को मोबाइल पे। सिंगल होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि दे कुड बी विथ यू, बट आई डोंट प्रेफर दैट। काफी लोग ये सजेशन भी देते हैं मैचिंग बुक करते समय कि आप और वो साथ में हो सकते हैं, लेकिन मुझे आई डोंट प्रेफर इट। तो अगर आपको लेना है आप और वो, तो इट इज योर विश, बट व्हेन आई डू माय प्रैक्टिस इट इज जस्ट दैट पर्सन, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ना उस पर्सन पे रहता है। नहीं तो आप अपने आप को देखने लग जाते हो, अरे इसमें मेरा ये ड्रेस बहुत अच्छा है, इसमें मेरी स्माइल नहीं है। तो नहीं करना ये सब काम आपको, तो अपना सिंगल उनका लो। अगर आप पापा का ले रहे हो अपने, तो आपके पापा होने चाहिए उस फोटोग्राफ में, आपके साथ तो होने या होना, ठीक है, इट्स योर विश, लेकिन कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे मम्मी पापा का एक साथ नहीं लेना है, सिर्फ पापा का लेना है। मम्मी का करना है तो मम्मी का अलग होना चाहिए, सिर्फ मम्मी का होना चाहिए, ओके। नाउ मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2। Magic practice number 2, the magic rock. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, find a magic rock and put it by your bedside. Third, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Fourth, say the magic words, thank you, for the best thing that happened today. Fifth, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Sixth, read tomorrow's magical practice today. तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये आपको वापस से रिमाइंडर दे रहा है कि कैसे आपको क्या क्या करना है आज, ओके। आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी। जो लोग लिख के आए हैं वेरी गुड, जो नहीं लिखे हैं यहाँ से जाते ही आप लोग लिखोगे। जैसे ही ऑफलाइन हो गया आप लोग लिखना शुरू करोगे। सेकेंड, आपको मैजिक रॉक ढूंढना है एक अपने आसपास में, उसे लेके आना है, अपने बेड साइड के टेबल पे आपको रखना है। एंड थर्ड, उसे आपको 26 डेज तक करना है। थर्ड, वो प्रैक्टिस करनी है रात में। एंड फोर्थ में आपको वो 26 डेज तक करना है, इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग करना है मेरे हिसाब से। तो 26 डेज इज नथिंग। एंड उसके बाद में आपको tomorrow's magical practice, we have to read it today, we have done it, I have explained it to you all. Magical relationship is a bit long chapter, so कल थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और जिस फील्ड में हम लोग जा रहे हैं ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा, ओके। सो नाउ श्रद्धा जी, ask me what you want to know. I just wanted to tell कि हम लोग जो बात कर रहे थे बिलीव एंड ड्रीम्स की, तो उसमें जैसे अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड को हमने टेस्ट कराया था, ऐसे जनरल हेल्थ चेकअप कराया था, तो उनको डायबिटीज आ गया। दैट वन इज हाँ। वेरी हाई, इट्स 12.5
around 3 months average. घर I में don't सब want, उनको बोल excuse, I don't want to know the details. No one want to know the details. Okay? तो आप क्या बोलोगे कि डायबिटीज है, ठीक है, हेल्थ ब्रेकडाउन है. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यू टेल मी दैट. हाँ, तो घर में सब ये उनको बोलते थे कि तुम है ना, तुम्हारी अब दवाई स्टार्ट हो जाएगी, ये छूटेगी नहीं कभी, क्योंकि मेरे इन लॉज भी उन भी डायबिटिक है। तो मेरे हस्बैंड को ये बिलीव था कि नहीं, मैं ये आपको 3 महीने के अंदर ये मैं एकदम नॉर्मल करके दिखा दूंगा। तो उनका हो गया नॉर्मल. एकदम नॉर्मल हो गया, उनकी दवाई छूट गई एंड ही इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। सी वेरी गुड. सी बिकॉज उनका बिलीफ था ना. देखो, बाकी लोगों के बिलीफ उनके ऊपर काम नहीं करेंगे. अगर उनका हम्म बिलीफ है कि ही विल बी फाइन, देन ही विल बी फाइन. सो सी, आप हम्म लोग जो भी यहाँ पे बैठे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल कि बिलीफ और ड्रीम में आपका बिलीफ जीतेगा, हमेशा जीतेगा. तो चेंज योर बिलीफ. यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स चेंजिंग योर बिलीव्स ओनली. मैजिक पावर सीक्रेट में सब में आपको सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग की बात करते हैं. उसके बाद में The Greatest Secret is also there by Rhonda Byrne, which is a very high level book, and it talks only about your inner thoughts. Only कि how you have to change, how you have to be in present moment. जो मैंने starting में बोला था. See, uh, just because we have done all these books, मेरे मुंह से आपको हमेशा दूसरे books के examples या दूसरे books के tips and ये मिलते रहेंगे. It is there inside me, so it will come out. I cannot stop it. I cannot just be in the magic book. So this is what you will be gaining. और आप कितना पकड़ते हो उस चीज को. मैं तो बोल के यहाँ से चली जाऊंगी, बट आप कितना समझे, आप कितना पकड़े, इट इज एंटायरली ऑन यू. Entirely on you. I am there to help explain things further. But until unless I am asked the question, I will not give it to you. Okay? क्योंकि क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब मिलेगा. ये सीक्रेट में बोलता है, asked, believe and receive. This is there also. So you have to ask me. If you keep quiet, I will also keep quiet. आज जितना मुझे बोलना रहेगा मैं बोल दूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी. यस ऐश्वर्या जी. Yes, I wanted to ask, जैसे अभी आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर द सेकंड टाइम, तो ये जो फोटोज है हमने जो लास्ट टाइम ली थी वो सेम ले सकते हैं या डिफरेंट लेनी है? सेम ले सकते हो, क्योंकि अगेन आप स्टार्ट कर रहे हो ना. यू कैन टेक सेम फोटोग्राफ्स. नो, नॉट एन इशू. ओके, Okay. ऑल So राइट, थैंक now, यू. yes. So thank you, Ashwaya ji, for reading it out so beautifully. Now we will fold our hands and be grateful to whomever we want, and we will give our gratitude prayer, a small prayer for everyone. So thank you, universe, for giving us this beautiful nature, for giving us streams and oceans and pebbles and rocks. And I'm grateful to Sun for coming out daily and making us smile. I'm grateful to all my participants. I'm grateful to Zoom. I'm grateful to internet. If you are done, then just switch on your videos if you want to, because it is already 6:20. तो अब थोड़ा तो आप लोग आ सकते हो सामने, अगर आप लोग चाहते हो तो. It's so nice to see all of you, all the faces. Yes, now you have any questions or any, you want to talk about something, you want to know something, you're most welcome to ask me. No one? Smile Everything is kariye. clear. It's a beautiful morning. Please smile. Yes. So see, if you smile and start your day is going to make you smile more. It's all there. It's all scientific. तो ऐसा ही है, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिविटी में रहना चाहिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट इन फैक्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इट इज वेरी मच पॉसिबल. ओके, सो आई विल टेक माई लीव एंड वी विल मीट टुमारो. मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं आई सी पीपल ज्वाइनिंग एट 6. ओके,
सो आप आधी घंटा तो सेशन मिस कर दियो, अब उसके बाद में आप आए हो तो आप क्या समझ रहे हो फिर मुझे नहीं समझ आता। तो आप देख लो, या तो रिकॉर्डिंग्स देख के पूरा सुन लिया करो, बिकॉज द सेशन रीडिंग स्टार्ट्स एट 5:35 शार्प। उससे पहले भी वो 10। अच्छा रहेगा। 6:30 तक अगर खत्म हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं पूरा सुन पाऊंगी। मेरे लिए भी बहुत अच्छा फिर रहेगा बात गंगा जी, गंगा दीदी, बिकॉज इवन आई हैव थिंग्स टू डू। सो टुडे लाइक आई एम वेरी हैप्पी, बट हाँ कोई चैप्टर बड़ा है तो ऑब्वियसली वी विल नीड सम टाइम। ओके जैसे ओके ओके, आई हाँ नो होता है। मैजिकल रिलेशनशिप इज अ लिटिल बिट लॉन्ग चैप्टर, तो एग्जाम्पल्स को इफ वी स्किप ऑल्सो लाइक फटाफट रीड भी करेंगे तो भी इट विल टेक अ लिटिल नहीं, बिट एक्स्ट्रा। ओके ओके, यस। But yeah, we चलो will try to complete it by 6:30 every day. 5-10 minutes extra, it's okay. At least reading time, at least reading time we will complete in by that time. या So ओके, anything, थैंक यू। yes, welcome Ganga Didi. Anything else anyone wants to know? कोई point कुछ कुछ आप लोगों के पहले की अंडरस्टैंडिंग में कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछो। मतलब मुझे यही नहीं समझ में आता है कि आप लोग पूछते क्यों नहीं। जी मृणाल, देखिए मैं बहुत दिन से ये वाला मैं अपना स्टोन हाथ में ले रही थी। ये मेरे हाँ हाथ में पूरा नहीं आता, थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन ये मैं इस स्टोन के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। हाँ। फिर लास्ट मंथ मेरी सिस्टर ने मुझे बॉम्बे से 2 स्टोन्स ला के दिए, मैं इनके साथ प्रैक्टिस करती रही। हम्म, तो अभी अभी आपके सेशन के दौरान ही मैंने ध्यान से देखा कि दोनों में थोड़ा थोड़ा क्रैक है। हाँ स्टोन्स बहुत सुंदर हैं, पर दोनों हाँ। में थोड़ा थोड़ा क्रैक है। तो क्या मुझे ये नहीं यूज करना, मैं वापस से अपने थोड़े बिग वन पे आ जाऊं? मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, कहते मुट्ठी में आना चाहिए, ये थोड़ा हम्म। सा रह जाता है, बट मैं कंफर्टेबल हूँ, पर ये अगर बिल्कुल आप स्मूथ है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप और ऑलरेडी आप कर रहे हो तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। या बुक बोलती है कि इट शुड गेट कवर्ड। सी व्हाट हैपेंस इज मैजिक रॉक में जब आप इसे पकड़ते हो ना, द वार्मथ यू विल फील इट हीटिंग अप, द स्टोन विल हीट अप। ऐसा फील होता है आप लोगों को? हाँ। कभी आप, नोटिस नहीं किया? it will heat up when you're holding it, it will heat up and you will feel that heat। तो वो आप उसे एनर्जाइज कर रहे हो। तो अगर आप वो स्टोन कर रहे हो जो बड़ा वाला और आपको अगर तकलीफ नहीं हो रही है पकड़ने में तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बट वी डोंट जनरली टेल पीपल, अगर कोई भी नया जन जो स्टार्ट कर रहा है वो ऐसा ही स्टोन लेना जो कंफर्टेबली आपके पाम में आ सके। बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी जस्ट मीडियम साइज। मतलब दैट्स क्रैक क्रैक तो नहीं होना चाहिए, एक में क्रैक है और स्मूथ है, बट क्रैक है उसमें, तो क्रैक वाला नहीं लेना ना। सी आई विल टेल यू समथिंग। अगर आपके मन में डाउट आ गया क्रैक के लिए तो मत लीजिए, क्योंकि हर स्टोन में कहीं ना और ये कहीं क्रैक। आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मेरा 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 क्या बोलते हैं ना उसको, मेरा लैपटॉप मेरा इंटरनेट सब बोल रहा है 6:30 हो रहा है, जाओ अब यहाँ से, हो गया बहुत। तो नहीं यूनिवर्स मतलब इज, मुझे, हाँ बोलिए। नहीं क्रैक सी इट इज, अगर आपको देखो अभी मेरा योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल भी आने लग गया। देखो अगर आप खुश हो अपने इससे तो यू कैन टेक इट, यू हाँ कैन मैं टेक इट, खुश हूँ, तो आप ले लो। मैं क्रैक खुश का हूँ। क्या होता है, हर स्टोन में ओके। थोड़ा तो कहीं ना कहीं चिप होता है या क्रैक होता ही होता है। आप जितना उसे देखोगे निहारोगे यू विल फाइंड डिफॉल्ट्स, लेकिन चांद में भी दाग होता है, पता है ना। यस। तो इट इज थैंक यू, मेरे अगेन। क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू। क्योंकि मेरे पास एक स्टोन है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उससे, बट उसके अंदर क्रैक है, बट आई रियली डोंट माइंड, जैसे मैं उसकी फील एग्जैक्टली। ही इतनी सी डिफरेंट है। अगेन अगेन इट तो इज योर बिलीफ विच इज वर्किंग यहाँ पे। अगर आपके ये बिलीफ में है मेरी कि छोटी क्रैक। सिस्टर है, मिन्नाज, ये मेरी छोटी सिस्टर, ये ऑस्ट्रेलिया में है, मैं पंजाब में हूँ, इंडिया। अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किए हो? या रंजना जी, 2 वाह। सिस्टर से ज्वाइन करती हैं, 2 इंडिया से। अरे वाह, इट्स वेरी नाइस टू नो कि हांगकांग से ऑस्ट्रेलिया से सेशन में लोग आ रहे हैं। मतलब
it makes us, more, but we then want to give more to you all, because कल it's amazing. थैंक यू। कल आप मेंशन कर रहे थे इंडिया की स्टेट्स का, बट आई डिडंट वांट टू लाइक अनम्यूट माई सेल्फ एंड से कि नहीं मैं सिडनी से भी सुन रही हूँ, बट या इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट विद गुड पीपल एंड यू So, यू गाइस आर you डूइंग अ should रियली you गुड should जॉब। always say, because जब आप बोलते हो ना, तो यहाँ पे जितने जो कितने लोग हैं अभी यहाँ पे, हाँ 36 है, तो जितने यहाँ पे है ना, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि अरे वो ऑस्ट्रेलिया से कर रही है, अगर वो हांगकांग से कर रहे हैं, तो फिर हम भी तो कुछ तो इनके लाइफ में मजेदार हो रहा होगा, तभी ये जुड़े हुए हैं ना वहां से। तो दैट ऑल्सो श्योर गिव्स अ विल पॉजिटिव, that also या gives a positive vibe to, others. तो always share, always say things. मन में मत रखा करो। So थैंक यू। yes, मैं एक ही बात मानती हूँ कि चांद में भी दाग होता है, तो अगर आप उस दाग से फाइन हो तो इट इज ओके। अगर आपके मन में डाउट आ गया कि मैं क्यों ऐसा क्रैक वाला स्टोन यूज करूँ, तो फिर नहीं। एंड व्हाट आई बिलीव इज, हर स्टोन में थोड़ा सा चिप होगा, थोड़ा सा दाग होगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ रहेगा, थोड़ा सा क्रैक रहेगा, कुछ कुछ रहता है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो तो यस, इट इज ऑल नाइस। सो लेट अस टेक आवर लीव, ओके? Bye everyone. Have a wonderful day today. थैंक यू मैम, थैंक यू Thank मीना you. जी, Thank बहुत you. अच्छा लगा क्लास। Thank you. Have a wonderful day, everybody.